ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लटर में हम लोग लोकल नोटिफिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक बटन को क्लिक करने के बाद कैसे कोई भी नोटिफिकेशन शो होगा वो हम लोग देखेंगे। अभी कोई रियल टाइम में कहीं से नोटिफिकेशन आएगा नहीं, सिर्फ हम लोग अपनी ऐप के अंदर से खुद के ऐप से खुद में नोटिफिकेशन भेजना सीखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन में बता रहा हूँ जो कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी चैट ऐप के अंदर। जब उसमें कोई भी यूजर किसी को मैसेज करेगा या किसी को कॉल करेगा तब किस टाइप की नोटिफिकेशन आएगी, उसके लिए मैं ये वाली वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से एक प्रैक्टिस कर लो कि हाँ नोटिफिकेशन इस तरह से काम करती है। और ये वीडियो आने में इतना लेट इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले फ्लटर नोटिफिकेशन के साथ मैंने एक बार काम किया था। और जब मैं अब करने जा रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि वो पता नहीं क्यों बार बार ऐप को क्रैश कर दे रहा है, बार बार ऐप क्लोज हो जा रही है। तो उसके कारण मुझे ये वीडियो बनाने में टाइम लगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि चैट ऐप की वीडियो अब नहीं आएगी क्या। तो बहुत लोग को लगा कि अब चैट ऐप बंद हो गया, अब उसके ऊपर वीडियो नहीं आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उसके ऊपर अभी कुछ और लगता है 4-5 वीडियो और आएगी, जैसे कि ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, और फिर एक चैट की मैसेजेस जो होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें की वीडियो भी आनी बाकी है। और एक दो वीडियो आएगी जिसमें हम लोग उसका कुछ फिक्सेस करेंगे। बहुत सारे लोग को बहुत सारा बग्स आ रहे हैं, उस सारी चीज़ों को ऊपर फिक्स करेंगे। तो अगर आपका भी कोई दिक्कत है उसमें तो पहले आप कमेंट करो या फिर डिस्कॉर्ड पे जाकर बताओ कि हाँ ये दिक्कत आ रही है चैट ऐप के अंदर। तो वो चीज़ को हम लोग एक फिक्स वाली वीडियो के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग ये वाली वीडियो में जिसमें हम लोग आज फ्लटर नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो, मैंने प्रैक्टिस पहले से करके रखा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मैंने पहले ही सॉल्यूशन करके रखा है। अब देखो, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, मैं सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ नोटिफिकेशन। अभी देखो, सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है वो इसको सेटअप करने में आता है, यानी कि बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर चेंजेस करना और एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट के अंदर चेंज करना। तो वो दोनों आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया और आपने कुछ इधर उधर चेंज कर दिया, तब आपकी जो ऐप है वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना कि हाँ, मैं जो चीज़ें, सिर्फ जो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ उसी चीज़ को आपको चेंज करना है उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब अपना हम लोग अपना सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ से नीचे की जितनी भी कोड है उसको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू होम पेज बनाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, बस यहाँ पे न्यू होम पेज बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, STL एंड होम पेज, एंड इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर मैं इसको इस तरह से ये क्या क्या बन गया उसको मैं रहने देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको कॉन्स्ट लिखकर सेव करता हूँ। एंड यहाँ से हम लोग, एक सेकंड, फालतू की चीज़ें मैं हटाता हूँ यहाँ से। चिल्ड्रेन कहाँ गया? चिल्ड्रेन ये रहा यहाँ। ओहो, ओके, मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम चिल्ड्रेन। ठीक है, एंड कॉलम चिल्ड्रेन, और इसका जो ऐप बार है उसका मैं नाम दे दूँगा नोटिफिकेशन। ठीक है, और ऐप बार का जो बैकग्राउंड है कलर डॉट ब्लू दे दूंगा। और इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट स्टाइल कलर डॉट वाइट। ठीक है, इतना मैंने सेटिंग कर लिया। अब मैं इसको कॉन्स्ट लगा देता हूँ ताकि इसका जो एरर था वो चला जाए, और इसका अभी रहने देते हैं। और हम लोग जो मेन होम पेज बनाया उसको मेन डॉट डाट में जाकर यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी मैं नाम देता हूँ नोटिफिकेशन। ये सबसे आपका अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप या तो ये सारी चीज़ें चेंज करो या ना करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन सेटअप पे। तो सबसे पहले बताता हूँ कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये वाली पैकेज यूज करेंगे, फ्लटर ऑसम ऑसम नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको मैं अपनी pubspec.yml के अंदर ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये हो गया पहला। फिर हम लोग को चाहिए फ्लटर परमिशन हैंडलर। ठीक है, ताकि हम लोग नोटिफिकेशन का परमिशन भी ले सकें। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे
इस तरह से, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग को क्या सेटअप करना है उसके लिए देखो मैंने अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है devhq.in, ब्लॉग्स के अंदर चलना है। ठीक है, ब्लॉग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लटर नोटिफिकेशन का यहाँ पे पोस्ट, जिसमें मैंने बहुत अच्छा से बताया कि कैसे इसको बिना कोई एरर के हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लटर नोटिफिकेशन ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। नीचे आना, आपको सेटअप में आना, और सेटअप में आने के बाद ये दोनों प्लगइन्स को आपको डाल लेने हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों प्लगइन को इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि नीचे चलूँगा। ठीक है, और हम लोग को क्या चीज़ चेंज करना है वो मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख दिया हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे चेंज नहीं करना। ठीक है, और देखो जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये दोनों चीज़ चेंज करो, अब वो दोनों चीज़ अगर आपने चेंज किया तो किस टाइप से लगेगा वो भी मैंने यहाँ पे बढ़िया से बता दिया। कोई भी एरर होने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को मिनिमम एसडीके जो है वो 21 करना है, और कहाँ करना है, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर करना है। तो मैं इधर से अपनी वो खोल लेता हूँ, एक साइड पे इसको रख लेते हैं, एक साइड पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको मैं अगर जूम करूँ तो क्या हमारा ये जूम होता है। ठीक है, इसको मैं इतना रख लिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं चलूँगा एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, क्या बोला गया था, कहाँ पे जाने के लिए, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसके अंदर चलना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अब इसके अंदर नीचे आओगे, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिनिमम एसडीके। ठीक है, आपको इसको कितना करना था, इसको करना है 21, और टारगेट वर्जन जो है उसको कर देना है हम लोग को 34। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके बीच में 1 स्पेस ही होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं दे दो आप। ये दोनों चीज़ कर दिए, और नीचे चलते हैं, क्या चीज़ करना, कंपाइल वर्जन। ठीक है, कंपाइल वर्जन देखो आप में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे कंपाइल वर्जन आपको पेस्ट कर देना, बस और कुछ नहीं करना। और देखना, ध्यान देना कि ये दोनों सेम एक साथ रहे। ठीक है, एक लाइन में रहे। अब हमारा बिल्ड डॉट ग्रेडल का काम इतना हो गया, इसके अलावा इसमें और कोई काम नहीं करना। अब नीचे चलते हैं, कहाँ काम करना, तो एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, उसके अंदर हम लोग को काम करना है। तो सॉरी, इसका थोड़ा सा पाथ गलत हो गया। आपको आना है यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, इसका पाथ मैं अपडेट कर दूंगा, और उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इसके अंदर चलना है, और इसके अंदर 2 परमिशन यहाँ पे लिखनी है। तो मैं ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, और देखो बोला गया कि आप जब लिखोगे तो वो इस टाइप से दिखेगा, यानी कि आपको ऊपर ही पेस्ट कर देना है। तो मैं एप्लीकेशन को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, और यहाँ पे मैं दोनों परमिशन को पेस्ट कर दिया। ये दोनों परमिशन हमारी जो क्या नोटिफिकेशन हैंडल करने के लिए काम देगा। अब और नीचे चलते हैं। अब बोला गया कि हम लोग को एक आइकन ऐड करना है। ठीक है, कहाँ, ड्रॉवेबल के अंदर एक आइकन ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक आइकन पहले से रखा, और ये ड्रॉवेबल कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग को रिसोर्सेज के अंदर जाना, और इसके अंदर हम लोग को मिलेगा ड्रॉवेबल। तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक आइकन रखा है, इसी आइकन को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो इसके अंदर आ गया एक आइकन। अब मैं क्या करूँगा कि ये आइकन आ गया, अब हम लोग अपना काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब रेडी हो गए तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक पैकेज और हम लोग को चाहिए, कौन सा, गेटेक्स का। गेटेक्स का यूज करेंगे। मैं ऐसे ही गेटेक्स का यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा तो इसमें कुछ स्टेट मैनेजमेंट का यूज है नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी वो चीज़ नहीं है। सिर्फ मैं उसमें ऑन इनिट का जो डालूंगा वो आप अपने मेन के अंदर डाल देना। अगर आप गेटेक्स के साथ ही यूज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं वैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक नोटिफिकेशन कंट्रोलर, नोटिफिकेशन कंट्रोलर डॉट डॉट। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब दोनों स्क्रीन को मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी दिखे सारी चीज़ें। अब मैं नोटिफिकेशन कंट्रोलर के अंदर आकर मैं लिखूंगा क्लास नोटिफिकेशन कंट्रोलर एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इतना सारा चीज़ें लिख दिया। अब शुरू में क्या होता है कि हम लोग को नोटिफिकेशन को इनिशलाइज करना पड़ता है, यानी कि जो हमारी नोटिफिकेशन की सर्विस है
उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो चलेंगे इसके नीचे। अब देखो हम लोग ने आइकन भी डाल दिया, ठीक है। अब आइकन डॉट png लिखो या कुछ भी लिख सकते हो आप, उसके पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लिखा गया इनिट नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा है। तो ये कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कहाँ तक कॉपी करना है, इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन इनिट, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कमेंट को हटा दूंगा और नीचे चल के इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको अभी समझाने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें करती क्या है। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलो सारा एरर चला गया। कलर को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। मटेरियल इंपोर्ट कर लेना, दूसरा कुछ इंपोर्ट मत करना। देखो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑसम नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज इन द सेंस कि उसका जो नोटिफिकेशन की सर्विस है उसको पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझना है। तो अब हम लोग इनिशियलाइज कर दिए। अब यहाँ पे जो देखो रिसोर्सेस लिखा है ना मैंने, जो इनिशियलाइजेशन के बाद हम तुरंत मैंने जो रिसोर्सेस का वो लिखा मैंने आइकन, वही आइकन हम लोग को नोटिफिकेशन में शो होगा। बहुत सारी कंपनी होती है कि उसकी जो ऐप की आइकन कुछ रहता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो उसका आइकन कुछ और रहता है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से करने के लिए आपको क्या करना है, मैं प्रेफर करूँगा कि ड्रॉवेबल के अंदर ही अपनी नोटिफिकेशन की जो भी आइकन रहेगा उसको डालना। और लास्ट में आइकन की जो भी प्रीफिक्स रहेगी उसको आप प्लीज़ मत लिखना, उसको आप ऐसे ही रहने देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला तो लिखा हुआ आइकन डॉट png, तो मैंने सिर्फ लिख दिया आइकन, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एरे लगाना है इस टाइप से, ठीक है। एरे के अंदर हम लोग को लिखना है नोटिफिकेशन चैनल, यानी कि हम लोग एक चैनल डिफाइन कर रहे हैं कि उस चैनल के ऊपर वो चीज़ चलेगी। अब चैनल क्या होता है, चैनल बहुत सारे होते हैं नोटिफिकेशन का, जैसे कि एक बेसिक चैनल होता है, हाई इंपॉर्टेंट चैनल होता है, एक मैक्स चैनल होता है। अब ये सारी चैनल करती क्या है, अगर आपने बेसिक चैनल इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या कर देगा कि बेसिक चैनल की जो पॉपअप होती है वो नहीं आता है। यानी कि बेसिक नोटिफिकेशन सिर्फ तभी शो होगा जब आप नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करके नीचे लेके आ रहा होगे, तब शो होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो कि मैंने नोटिफिकेशन भेजा और वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो सिर्फ ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा आपका, यहाँ नोटिफिकेशन आया। जब यहाँ पे आप स्लाइड करोगे इस तरह से तब आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएगा कि यहाँ इधर आ गया। लेकिन अगर हाई इंपॉर्टेंस चैनल पे वो नोटिफिकेशन आया तब वो आपके ऊपर इस तरह से पॉपअप होके आएगा, जैसे लोकल नोटिफिकेशन कोई भी आती है, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे हाई इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर अपनी सारी चीज़ें, ओके। तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एक की होती है, वो भी आप यही नाम से रख दो। चैनल का नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने बेसिक नोटिफिकेशन चैनल रख दिया। फिर चैनल का डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, ठीक है। चैनल की डिफ़ॉल्ट जो नोटिफिकेशन आएगा उसका कलर क्या होगा, लेबल लीड कलर क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, यानी कि वो चैनल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो जो होगा वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगी, यानी अच्छा से नहीं शो होगा। तो हम लोग इसको मैक्स ही रखेंगे। ओनली अलर्ट वंस, यानी कि सिर्फ एक बार ही उस नोटिफिकेशन का अलर्ट आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्ले साउंड, यानी कि जब वो नोटिफिकेशन आए तो हम लोग को साउंड भी सुनाई दे। इनेबल वाइब्रेशन भी कर देंगे और क्रिटिकल अलर्ट भी कर देंगे, यानी कि उसका जो मोबाइल है वो भी जल जाए इस तरह का, ठीक है। मतलब जल जाए मतलब कि उसका जो स्क्रीन है वो ब्राइट हो जाए, वो ऑन हो जाए, ठीक है। ये हम लोग इनिशलाइज कर दिए अपनी जो नोटिफिकेशन है उसको। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना, आगे देखो यहाँ पे ये चीज़ को मैं कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ से पेस्ट करता हूँ। अब ये बोला कि आपने कॉपी करके लाया तो, लेकिन ये अवेट लिखा हुआ, तो हम लोग जो ऑन इनिट फंक्शन है उसको एसिंक बनाना पड़ेगा, तब ये अवेट वाला काम हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि जब भी हमारा नोटिफिकेशन, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसको मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया। अभी हम लोग नीचे चलेंगे और नोटिफिकेशन लेने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने किया कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया शो नोटिफिकेशन,
और उसको एसिंक बना दिया, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन शो होने में कुछ टाइम लगेगा, उसको मैंने एसिंक बना दिया। आप अभी चाहो अगर तो इसको हटा भी सकते हो, मैंने हटा भी दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा ऑसम नोटिफिकेशन क्रिएट नोटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि ऑसम नोटिफिकेशन के बाद हम लोग क्रिएट एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर 2 बटन लगा दिए। अगर ये बटन आपको यहाँ पे हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब बटन मैंने हटा दिया। और फिर यहाँ पे कंटेंट में हम लोग को कुछ देना है, एक आईडी दे दो। आईडी कब काम आती है, जैसे मान लो कि आपकी एक ऐप से 10 नोटिफिकेशन आया, ठीक है, अब दो सभी जितनी भी नोटिफिकेशन है उसकी एक यूनिक आईडी होगी, ताकि अगर यूजर एक को स्लाइड करे तो एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की काम हो, ठीक है, इसलिए हम लोग उसकी यूनिक आईडी देते हैं। तो आईडी मैंने दे दिया। अब चैनल की वही होता है जो हम लोग ऊपर इनिशियलाइज किए थे यहाँ पे चैनल की, ठीक है। अगर किसी भी चैनल की इनिशियलाइजेशन नहीं है तो उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना सा कोड पहले लिखते हैं। देखो बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा छोटा सा कोड लिखा। अब इसको मुझे सिंपल करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं ये चीज़ को सिंपलीफाई करना चाहता था कि बड़ी बड़ी कोड को हम लोग कैसे छोटा कर सकते हैं, उसको ऐसा बनाओ कि हाँ कोई भी यूजर सिंपल सा इसको सेटअप कर पाए और उसको समझ पाए कि हाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैनल नोटिफिकेशन दे दिए, चैनल की दे दिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोटिफिकेशन का हम लोग टाइटल दे दिए, बॉडी दे दिए। अब हम लोग यहाँ से ये हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। उसका कलर क्या होगा वो दे दिया मैंने, और ये चीज़ें मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। नोटिफिकेशन का लेआउट भी अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, एंड ये सारी चीज़ें भी मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल काम है, मैंने सिंपल सा एक चीज़ रखा है, कुछ नहीं किया। ये चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा नोटिफिकेशन बनाया, इतना सा नोटिफिकेशन का कोड है, इसको आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा काम है कि ऐप को रन करवा के देखना है। अभी अभी कुछ नहीं किया ना, तो मैं हम लोग नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं, ना ही हम लोग कंट्रोलर को जो लिखे हैं उसको कहीं पे हम लोग ऐड किए, बस हम लोग सिर्फ कोड को लिख कर रख दिए, कुछ नहीं किए। एक बार ऐप को मैं रन करके देखता हूँ कि क्या हमारी ऐप सही से रन हो रहा है। सब लोग हम लोग जितना भी सेटअप किए हैं, ग्रेडल फाइल को सेट किए हैं, उसमें चेंजेस किए हैं, कोई एरर तो नहीं है। यहीं पे बहुत ज़्यादा एरर आता है। एक बार अगर आपकी ऐप रन हो गई, इसका मतलब जितना भी आपने कोड लिखा था सब कोड सही से काम कर रहा है, ठीक है, कोई में भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ऐप क्रैश होती है, क्लोज होती है, इसका मतलब आप में कोई दिक्कत है, कोई भी आप ऐसी चीज़ कर दी जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। अगर फिर भी आपने सारी चीज़ें सही किया और फिर भी आपकी ऐप जो क्रैश हो रही है, इसका मतलब है कि जो प्लगइन्स है, जो पैकेजेस है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई है, हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस किया गया है। तो आप उसका जो पिछला वर्जन है उसको कंसीडर करो, जो मैंने यूज़ किया उसको कंसीडर करो, ठीक है। जब तक कि वो वर्जन जिसमें आप अभी लेटेस्ट है उसमें अगर कोई एरर है तब तक उसको यूज मत करो। वही हाल हुआ है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर 5 दिन पहले ही कुछ अपडेट आया, मैंने जब लेटेस्ट चीज़ मैं यूज़ करने गया तो उसमें एरर आ रही थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि अब कौन सा नोटिफिकेशन का पैकेज यूज़ किया जाए, तो फिर बहुत खोजने के बाद मुझे ये वाली नोटिफिकेशन का पैकेज मिला, तब उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका किसी भी कारण से नोटिफिकेशन की जो परमिशन का डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करना, जो आपकी वर्जन है एमुलेटर का उसको चेक करना कि क्या वो 13 पे है या फिर दूसरे पे है। अगर आपकी 13 पे ही है और आपको नोटिफिकेशन की अलाउ करने की परमिशन नहीं आ रहा है, या फिर आप जब जा रहे हो ऐप के अंदर तो वहाँ पे नोटिफिकेशन का कोई भी चीज़ें नहीं शो हो रही है, तब एक बार वर्जन को चेंज करके देखना। अब यही चीज़ें कैसे चेंज करेंगे, वो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप एमुलेटर क्रिएट करते हो तब वहाँ पे रहता है कि वर्जन कौन सी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप देख के किया करो, सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान रखा करो कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही है। अब देखो हमारी जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और देखो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल होके आई थिंक रन हो गया सही से, कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर आपने गलती किया होगा तो यहीं से ऐप इतना रन होने के बाद तुरंत एग्जिट हो जाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा ऐप। अभी हमारा ऐप सही से चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी चीज़ें खराब नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक मैं बटन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिवेटेड
एलिवेटेड आइकन बटन में बनाऊंगा क्योंकि मुझे आइकन बटन अच्छा लगता है। आइकन आइकन्स आइकन्स डॉट नोटिफिकेशन, एक सेकंड, यहाँ पे सिर्फ मैं नोटिफिकेशन लूँगा और इसमें मैं टेक्स्ट लिखकर एंड शो नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक बटन बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसको सेंटर में भी कर दूंगा। मैं रोल सिर्फ जैसी रो में लगाऊंगा तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। एंड इसको भी मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट से भी सेंटर कर दूंगा, तो ये इधर से भी सेंटर में आ गया। अब हमारी जो ये इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन एक शो होके आए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो नोटिफिकेशन कंट्रोलर है उसको सबसे पहले जहाँ पे नोटिफिकेशन शो करवाना चाहता हूँ वहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये वाली पेज में हमारी बटन है तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे जहाँ पे ये चीज़ें इनिशियलाइज करोगे वहीं पे जाकर हमारी नोटिफिकेशन का चैनल भी इनिशियलाइज हो जाएगा। इन द सेंस क्या हुआ कि अगर आपने ये वाली नोटिफिकेशन कहीं दूर पेज में इनिशियलाइज किया और वो आप उसके पहले ही नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो तो एरर आएगा। तो आप एक काम करना कि ये चीज़ को नोटिफिकेशन कंट्रोलर को सबसे पहले आप कहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, तो उसको आप इनिशियलाइज कर दो कहाँ पे, यहीं पे। ठीक है, मटेरियल ऐप में ही मैं यहाँ पे लिखूंगा नोटिफिकेशन, एक सेकंड, नोटिफिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन कंट्रोलर, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, गेट डॉट पुट कर दूंगा, गेट डॉट पुट, और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हम लोग डिबग कंसोल खोलूंगा मैं, और डिबग कंसोल में आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। रीस्टार्ट करते हैं ऐप को, और ध्यान देना डिबग कंसोल में होता क्या है। ओके, तो सारी चीज़ें सही है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था, ये आया नहीं। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ से हटा के मैं अपना नोटिफिकेशन पेज के अंदर ही डाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग वहीं पर डाल देते हैं। एंड इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे और हम लोग इसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैंने सिंपल सा काम किया। फिर से एक बार ऐप को मैं रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, दिक्कत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्रैश करने की ऐप की। ठीक है, अभी सारा चीज़ सही चल रहा है। अब एक काम करूँगा मैं कि ऑन प्रेस में आकर मैं क्या करूँगा कि नोटिफिकेशन डॉट शो नोटिफिकेशन को मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तब यहाँ पे एक एरर आएगा, इनसफिशियंट परमिशन, यानी कि हम लोग को नोटिफिकेशन शो करने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए परमिशन हैंडलर का यूज करना पड़ेगा हम लोग को। अभी देखो ये नोटिफिकेशन में से दिक्कत नहीं है, ये हमारी परमिशन का दिक्कत है कि हम लोग किसी अगर ऐप कोई ऐप है वो बिना हमारी परमिशन का कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं कर सकता है। आप चाहो कि ऐसा ऐप बना दें कि बिना यूजर के परमिशन से हम लोग उसका मतलब बिना उसकी परमिशन से हम लोग उसमें नोटिफिकेशन शो करें, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन लिखा था, तो ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा काम है, इसको एसिंक बना देता हूँ मैं, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने शुरू में ही ये चीज़ को मैंने आपको ऐड करवाया था। अब देखो ये चीज़ जो है इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा कि अब देखो मैंने लिया किया क्या कि जब भी वो नोटिफिकेशन परमिशन जो है, नोटिफिकेशन का परमिशन जब ग्रांटेड रहेगा, ठीक है, तब वो हम लोग नोटिफिकेशन शो करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन परमिशन डिनाइड शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट भी करेगा, और रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट कर लेंगे
तो वो चेक भी करेगा कि वो ग्रांट हुआ कि नहीं। अब अगर मैं ऐप को एक बार रीस्टार्ट करूं और फिर से मैं डिबग कंसोल को ओपन कर लेता हूं, अब अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पे तो आपको देखने को क्या मिलेगा। मैं क्लिक किया, ठीक है, अभी आपको देखने को मिला इधर प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन परमिशन हैंडलर मैनेजमेंट परमिशन इज ऑलरेडी रनिंग, यानी कि हम लोग 2 बार क्लिक कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से ट्राई करते हैं, 2 बार क्लिक करने का नहीं था। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम लोग को हैंडल करना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं है कि आप लोग एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जब भी हम लोग बड़ी ऐप बनाते हैं जहाँ पे प्रिवेंट करना है कि 2 बार क्लिक नहीं हो, तो हम लोग उसमें इज लोडिंग का ऑप्शन लगाते हैं कि जब तक वो लोडिंग होता रहेगा तब तक वो मतलब क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि राउंड राउंड इस तरह से घूमता रहेगा। तो वो चीज़ें बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो सीख रहे हैं उसको सीखेंगे। तो पहले एक बार ऐप को सही से होने देते हैं, चालू हो गया चालू। अब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आया हमारे पास नोटिफिकेशन अलाउ करने का बटन। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तब इसके बाद देखो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पे देखो इस टाइप से हमारी नोटिफिकेशन आ गई। अब यहाँ पे जो आपने नोटिफिकेशन का आइकन डाला था वो यहाँ पे शो करेगा, ऐप का नाम यहाँ पे शो करेगा, नोटिफिकेशन की टाइटल यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर बटन लगाना चाहते हैं, ठीक है, समझ गया, बहुत ईजी है। 2-3 फंक्शन लिखना है, बस 2 फंक्शन लिखा मैंने, नोटिफिकेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का बटन कैसे लगेगा। तो बटन का भी देखो मैंने फंक्शन इसी में लिख के रखा था। अब आप बोलोगे भैया आप सब चीज़ कॉपी पेस्ट करा रहे, यार मैंने ही लिखा, कॉपी पेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्शन बटन में जितना चाहो उतना एक्शन डाल सकते हैं। मैंने 2 एक्शन डाला, एक रिजेक्ट और एक एक्सेप्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने रिजेक्ट पे क्लिक किया तो उसकी की एक होनी चाहिए यूनिक, यूनिक की जरूर देना। आपको इससे मतलब नहीं है कि आपने लेबल में क्या लिखा, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि आपने की में क्या लिखा है, ठीक है, की में यूनिक होनी चाहिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, एंड ऊपर से भी मैं इसको स्लाइड करके हटा देता हूँ, ये रहा। अब मैं फिर से जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक सेकंड, वो फिर से दोबारा आ नहीं पाया। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का आया था। अभी मैं फिर से क्लिक करता हूँ, एक सेकंड ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। पता नहीं एक बार मैंने शायद उसको स्लाइड करके ऊपर चला दिया इसीलिए वो दोबारा नहीं आ रहा है। तो ऐप को मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ और इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। एंड जब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये ऊपर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है, वो आता है। देखो यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाली बटन भी आ गई। अब ये बटन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं कि जब हम लोग एक्सेप्ट पर क्लिक करें तब क्या होगा, जब हम लोग रिजेक्ट पे क्लिक करें तब क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले भी एक फंक्शन लिखा था जो कि है हमारा ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन कहाँ पे लिखना है, ये फंक्शन आपको ऑन इनिट के अंदर ही लिखना है। जैसे कि मैंने ये बनाया था ना ऑन इनिट वाला, तो जहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज किया था उसके नीचे आकर आपको इसको लिख देना है इस तरह से। ये क्या करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसका वर्किंग हम लोग देखेंगे। ये करता है फ्लटर और ऑसम नोटिफिकेशन डॉट सेट लिसनर, यानी कि एक लिसन करते रहेगा कि क्या काम हो रही है नोटिफिकेशन के ऊपर, ऑन एक्शन रिसीव्ड मेथड। अब उसके अंदर हम लोग एक मेथड देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, सिर्फ एक का काम करेंगे अभी। यानी कि अगर नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी मेथड कोई भी चीज़ हम लोग क्लिक करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तब वो सारी चीज़ यहाँ पे आकर लिशन होती रहेगी। अब ये चीज़ को हम लोग लिशन करने के लिए, इसके ऊपर कोई फंक्शन करने के लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि है हमारा ये वाला। देखो ये वाला, इसको सेम टू सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसमें स्टैटिक जरूर लगाना, फ्यूचर वॉइड भी जरूर लगाना, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना। और इस ये क्या रिसीव कर रहा है, एक रिसीव्ड एक्शन, और ये एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ है कि हम लोग रिसीव एक्शन प्रिंट करवा रहे हैं कि आखिरकार रिसीव एक्शन में आ क्या रहा है। और जो बटन पे क्लिक करोगे वो बटन की यहाँ से हम लोग की रिसीव कर सकते हैं कि नहीं, कि कौन सी बटन पे हम लोग प्रेस किए हैं। अब देखो इसका काम कैसे होगा, मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ डिबग कंसोल,
और यहाँ पे चलते हैं अपनी ऐप के ऊपर, और यहाँ से ये नोटिफिकेशन को मैं हटाया एंड मैं क्लिक करूँगा इस पर। ठीक है, अब देखो मैंने रिजेक्ट पे क्लिक किया एंड इधर नहीं आया, शायद मैंने सेव एंड रिलोड नहीं किया होगा इसीलिए नहीं आया वो। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हम लोग, ये तो पिछले बार वाला आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड फिर से नोटिफिकेशन लेंगे हम लोग। अब ये नोटिफिकेशन आ गया, अब रिजेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आया बटन रिजेक्टेड, रिजेक्ट वाला क्लिक हुआ। ठीक है, और हमारी नोटिफिकेशन इसके अंदर, नोटिफिकेशन रिसीव के अंदर हमारे पास इतनी सारी वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू का हम लोग काम करेंगे, कौन सा वैल्यू का जरूरत है, ये सारी चीजें इस तरह से करके देख सकते हो। और क्या करना है आपको कि अगर आपको बटन के ऊपर ही काम करना है तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो कि इफ रिसीव्ड एक्शन डॉट बटन इक्वल टू रिजेक्ट, देन क्या कर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीजें इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर अलग अलग चीजें हम लोग को करना है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जब हम लोग चैट वाला के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग उसका फंक्शन देख रहे हैं कैसे कैसे काम करता है। अब देखो ऑसम नोटिफिकेशन यूज करने का बहुत बड़े फायदा है। इसमें एक चीज होता है प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस को अगर आप ट्रू कर दोगे ना तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से दिखाएगा। एक सेकंड, प्रोग्रेस क्या लेता है, नहीं इस तरह से नहीं, यहाँ पे था हमारे पास एक्शन टाइप, यस एक्शन टाइप डॉट, एंगर, अगर मैं यहाँ से कर दूं, अरे नहीं यार, क्या मैंने यूज क्या किया था, नोटिफिकेशन टाइप, हाँ नोटिफिकेशन लेआउट, नोटिफिकेशन लेआउट डॉट प्रोग्रेस। अगर आप यहाँ पे प्रोग्रेस लिख दो, प्रोग्रेस बार, तब देखना ये कैसे शो करेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे इस पे तब ये इस तरह से प्रोग्रेस वाली चीजें शो करती है। अरे यार ये ऑसम नोटिफिकेशन बढ़िया दिखाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रोग्रेस डाल सकते हो, प्रोग्रेस का यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हो। मान लो मैंने 50% डाल दिया कि अभी हमारा प्रोग्रेस जो है वो 50% हुआ। जब मैं शो करूंगा यहाँ से तो ये दिखाएगा कि यस प्रोग्रेस हमारा 50% हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप बढ़िया चीजें कर सकते हो। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप ये जो ऑसम नोटिफिकेशन है उसका पैकेज के वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये देखो, आप इस तरह से बिग जो इमेज है वो लगा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस तरह के प्रोग्रेस वाला डाल सकते हो, रिप्लाई करने का डाल सकते हो, जैसे कि मैसेज आए तो आप ऊपर से ही रिप्लाई डाल दोगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। म्यूजिक वाला डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें इसके अंदर कर सकते हो। तो वो चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख लेना। ठीक है, अगर बिग इमेज का यूज करना चाहते हो तो आपको इमेज वहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, नहीं तो आपको, आप अगर बताओगे तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि नोटिफिकेशन को किस किस टाइप से हम लोग शो करवा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि हम लोग आज समझने वाले थे कि नोटिफिकेशन कैसे काम करता है और उसको सिंपल वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग आज समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ये जो हार्ड वर्किंग है वो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी जरूर कर देना। अगर कोई एरर आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर करना और बताना कि आगे कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है जिसके ऊपर मैं इजी वीडियो लाऊं। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।